दोस्तों आइए आपको लिए चलते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में। और आज हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज पर डिपेंड है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट अस एंजॉय दिस वीडियो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.3 आप देख रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? तो यहाँ पे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एक वाटर कैनाल है जो 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, उसमें से पानी निकल रहा है और किसी एरिया में वो डाला जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि 30 मिनट्स में कितना एरिया इरीगेट हो जाएगा, मीन्स उसकी सिंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो जबकि आपको दे दिया गया है कि जो पानी का भराव है वो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी का छिड़काव करना है, छिड़काव नहीं करना है, पानी को 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक फिल करना है। तो कितना एरिया इरीगेट हो जाएगा ये हमें बताना है। और हमको 3 चीज़ें दी हुई हैं। वाटर कैनाल है जिसकी विड्थ है 6 मीटर और डीप है वो 1.5 मीटर। पानी का जो फ्लो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस ऑफ कोर्स गिवन थिंग्स द विड्थ ऑफ द कैनाल दिस इज 6 मीटर। ओके, तो हमने इसको लिख लिया 6 मीटर। डेप्थ ऑफ द कैनाल इज 1.5 मीटर, तो ये 1.5 मीटर हो जाएगी। डेप्थ का मतलब ये है h आपका, और विड्थ का मतलब है ये आपका b है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे v। इसके बाद लेंथ ऑफ द वाटर इन 1 आवर। लेंथ ऑफ द वाटर इन 1 आवर कितना दिया है? इसका रेट है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर में आप लिखेंगे 10 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मीन्स 1 आवर में 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि सारा यूनिट तो मीटर में है, और ये जो वाटर फ्लोइंग है इसका वाटर का लेंथ है वो 10 किलोमीटर है। इसको भी मीटर में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे आप? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 10,000 मीटर मीन्स 60 मिनट में वाटर 10,000 मीटर तक इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कितना 30 मिनट्स में चाहिए, क्योंकि आपसे ये कहा गया है 30 मिनट्स में कितना एरिया इरीगेट होगा। तो लेट अस स्टार्ट हियर अगेन। We will write just now that length of the water in 30 minutes। 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड फॉर 1 मिनट। 1 मिनट में कितना वाटर का लेंथ होगा? सो दिस इज 1 0 0 0 एंड 0 डिवाइड बाई 60। यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। इसके बाद 30 मिनट्स में चाहिए, तो 30 मिनट्स के लिए क्या करेंगे?
30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इट इज 10,000 एंड डिवाइड बाई 60 इंटू 30। ठीक है, तो 30 मिनट्स में इतना लेंथ इसका होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 0 आपकी 3 बचेंगी, तो आपका हो गया ये 30। मीन्स दिस इज जस्ट इक्वल टू हाउ मच, 5000 मीटर। 30 मिनट्स में जो वाटर का लेंथ होगा वो आपका 5000। तो ये क्या है, लेंथ हो गया। आपको L पता है, B पता है, H पता है, तो जो वाटर कैनाल है वो क्यूबॉइडल है, तो टोटल जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। तो फर्स्ट नाउ वी विल फाइंड हियर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो होगा, ये हमें पता करना है। चलिए कैसे पता करेंगे, दिस इज जस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैनाल, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज जस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैनाल। बॉल कैनाल किस शेप का है, क्यूबॉइड का है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू वी इंटू एच। और आपको सारे मेजरमेंट पता हैं, आप देख सकते हो। विड्थ आपको यहाँ स्टार्टिंग में दे रखी थी, विड्थ इज 6 मीटर, और एच कितनी, हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, दिस इज़ 1.5, तो 6 और 1.5, और लेंथ अभी आपने पता की है, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द वाटर, दिस इज़ 5000। तो चलिए सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिलने वाला है, आइए देख लेते हैं। दिस इज L मीन्स दिस इज 5000 इंटू V, width means this is given that 6 meter, and height that is 1.5, और वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। सो डियर दिस इज 15 6 जा, आपको मालूम है 15 6 जा 90 होता है, 90 और यहाँ 1.5 है, तो 0 हट जाएगा, डेसिमल लगेगा तो 0 हट जाएगा, तो 9 केवल होगा। 9 इंटू 5, चलो एक बार लिख लेते हैं, 9 इंटू 5000 मीटर क्यूब। दिस इज जस्ट नाउ 9 5 जा कितना होता है, 45, 45 एंड 000 मीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स। हमें क्या पता करना है कि कितना एरिया इरीगेट हुआ है, ठीक है, कितने एरिया की सिंचाई हुई है। तो देखिए जहाँ भी हम पानी डालेंगे तो उस एरिया में लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, और हाइट तो इन्होंने दे ही रखा है कि 8 सेंटीमीटर तक हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्यूबॉइडल फील्ड फाइंड करेंगे, है ना। नाउ अगेन एरिया ऑफ क्यूबॉइडल फील्ड, नाउ एरिया irrigated in above volume of water। वॉल्यूम को शॉर्ट में लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल फील्ड, क्यूबॉइडल फील्ड। क्यूबॉइडल क्यों होगा,
क्योंकि जिस एरिया में आप पानी डालेंगे वहाँ वो एरिया में लेंथ तो होगा ही होगा, ब्रेथ भी होगा, तभी तो वो फील्ड होगा। क्योंकि कोई भी फील्ड रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है, स्क्वायर शेप का होता है, तो लेंथ ब्रेथ तो होगा ही होगा। अब उसमें पानी 8 सेंटीमीटर हाइट तक फिल करना है, तो 8 सेंटीमीटर हाइट तक अगर फिल करेंगे तो उस केस में since volume of cuboid इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, और आपको अच्छे से पता है L इंटू बी क्या होता है, L इंटू बी दिस इज एरिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इंटू हाइट, और हाइट कितनी दे रखी है, कितने हाइट तक पानी को भरना है, तो एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी को भरना है फील्ड में। अब सारा मेज़रमेंट तो मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज जस्ट एरिया इंटू 8/100 मीटर। अब ये भी मीटर में हो गया। अब ये जो पानी डाला गया है, पानी उतना ही डाला जाएगा, इतने ही एरिया को इरीगेट करना है जितना आपके पास पानी है। तो पानी कितना है, पानी अभी आपने फाइंड किया था, दिस इज हाउ मच, दिस इज जस्ट नाउ यू कैन सी दैट 45,000 मीटर क्यूब, इतना आपके पास पानी है। इसी पानी से एरिया को इरीगेट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। सो वी विल राइट हेयर एरिया ऑफ इरीगेटेड फील्ड, एरिया ऑफ irrigated field equal to volume of water। ठीक है, अब एरिया ऑफ इरीगेटेड फील्ड आपने अभी अभी पता किया है, ये होता है एरिया इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एरिया इंटू 8/100 मीटर इक्वल टू, यहाँ पे कितना, वो अभी आपने देखा था कितना एरिया था, दिस इज 45,000 मीटर क्यूब। तो आप देखिए आपको एरिया पता करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एरिया को लेफ्ट साइड में रहने दीजिए, बाकी सभी चीज़ को ट्रांसपोज कर दीजिए। एरिया इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पे इस 100 को ट्रांसपोज करेंगे तो इनटू में आ जाएगा, और 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल देख लीजिए कितना हो रहा है, 4 5 0 कितने हो जाएंगे 5 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 8। अब इसे 8 से डिवाइड करना है। सो डियर 8 बन जा 8 डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, 8 5 जा 45, 8 5 जा 40 होता है। ठीक है, 8 5 जा 40, कितना रिमाइंडर आएगा 5, 50 हो जाएगा। तो 8 6 जा 48, अब कितना रिमाइंडर आ जाएगा इस जीरो के लिए 2, 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16, अब कितना रिमाइंडर होगा, 20 में से 16 माइनस कीजिए 4, इस जीरो के लिए 40 हो जाएगा। तो 8 5 जा 40, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा और 2 जीरो और बचे हुए हैं, तो ये आप 2 जीरो पुट कर लेंगे। सो डियर दिस इज जस्ट इक्वल टू 562500 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब नाउ यू कैन फाइंड दिस एरिया इनटू हेक्टेयर, हेक्टेयर में भी चेंज कर सकते हैं।
तो हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज 562500 एंड डिवाइड बाई 10,000। अब ये हो गया हेक्टेयर। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, 2 जीरो बचेंगे तो 2 जीरो आपका 2 डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड रिप्लेस हो जाएगा। 5625 हेक्टेयर। इतना एरिया आपका इरिगेट हो जाएगा, जिसमें वाटर का लेवल होगा 8 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। The statement of this question is a farmer connect a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? तो देखिए इस बार वाटर कैनाल को टैंक में डाला गया है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा ये हमें पता करना है। इस बार हमें टाइम पता करना है, ठीक है। तो टाइम पता करने के लिए हम वाटर कैनाल में से कितना पानी निकल रहा है उसका वॉल्यूम पता कर लेंगे, और ये जो टैंक है उसकी कैपेसिटी पता कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम टाइम पता करेंगे। तो चलिए सबसे पहले गिवन क्या क्या है। डायमीटर ऑफ द कैनाल दिस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी यूनिट्स तो मीटर में दिए हैं और केवल ये 20 मीटर में है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 20/100, अब ये भी हो गया मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो रेडियस ऑफ द पाइप कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ पाइप जस्ट 0.2 एंड डिवाइड बाई 2 मीन्स दिस इज 0.1 मीटर, ठीक है। सिंस वाटर फ्लो थ्रो द पाइप एट द रेट, वाटर का रेट कितना है, वाटर का रेट गिवन दैट हेयर 3 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए आपका 3 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर ऑफ द लेंथ ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा 1 आवर में। जो ये रेट होता है वही वाटर का लेंथ होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो वाटर का रेट है वो ही उसका लेंथ होता है, वाटर का लेंथ भी वही होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वाटर लेंथ ऑफ द वाटर इन 1 आवर दिस इज जस्ट इक्वल टू 3 किलोमीटर। अब देखिए यूनिट तो मीटर में है, तो इसे भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 3 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3000 मीटर, ठीक है। तो ये आपका लेंथ हो गया 1 आवर में, ठीक है। अब 1 आवर में जब ये लेंथ हो गया और रेडियस आपको पता है, और इस बार जो वाटर जो कैनाल है वो आपका सिलेंड्रिकल है, तो अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। देयरफॉर ये जो लेंथ है इसको हम किस चीज़ से लिखेंगे, वी विल राइट दिस जस्ट लाइक दैट। ये आपका हो जाएगा h और ये है आपकी रेडियस, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्योंकि आपका जो कैनाल है वो सिलेंड्रिकल है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आर का वैल्यू 0.1
स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एच आपका यहाँ पे 3000 मीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब हो गया। अब आप देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा है तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001। मीन्स यहाँ पे डिजिट डबल हो जाएंगे, मीन्स 0.01 हो जाएगा, 01 और इंटू 3000 मीटर क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पे कि 2 डिजिट डेसिमल के हैं, तो 2 डिजिट आपके यहाँ पे 2 जीरो रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। तो आंसर कितना मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 30 पाई मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फ्लो इनटू द सिलेंड्रिकल पाइप। ये सिलेंड्रिकल पाइप में इतना पानी फ्लो हो रहा है। अब हम जो टैंक है उस टैंक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जो टैंक है वो भी सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और उस केस में यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका डायमीटर है 2 मीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे वाटर इन टैंक, and because tank is cylindrical, so we will write volume of cylinder. Volume of cylinder, dear, you know that pi r square h, and pi is given that no value of pi, pi की जगह pi ही लिखेंगे। r अभी आपने पता किया that this is 5 2 10 pi meter cube। Okay, so this is the volume of water, pi r square। so here's someone थोड़ा सा mistake, this is pi into square of 5 means 25 into 2 meter cube, this gives you 25 to the 50 pi meter cube। so this is the volume of the cylindrical tank। now how much time it will fill? so required time to fill the tank, this is volume of tank and divide by volume of water flow in 1 hour। so volume of tank is, this is 50 pi meter cube। now you can cancel out it, just like that you will get here a final result, that is pi and pi is cancelled, meter cube cancel, 0 and 0 cancel, so this is there you will get 5, and if you be multiplied here by 60 then you will get minutes। okay, now if you simplify it then you will get what you will get here, just you can see that 3 1 ja 3, 3 2 ja 6 and 0, that is 5 into 20, that is 100 minutes। so your cylindrical tank will be filled into the 100 minutes। so this is the answer of this question। तो यहाँ भी क्या करना था, यहाँ 2 पार्ट में 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप में आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पता करना था कि वो 1 आवर में कितना पानी आएगा। इसके बाद सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम पता करना था, वो भी आपने पता कर लिया। आफ्टर दैट रिक्वायर्ड टाइम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर, वैल्यू पुट कर लिया, सिंप्लीफाई का। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
So dear